हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। जय हिंद सभी को। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। 9:30 बज चुके हैं सुबह के। आपको पता है रोज़ सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होती है। वैसे तो शाम को भी 8 बजे जो है इवनिंग में लगभग सीमा मैम की क्लास रहती है, आपकी 8 बजे रोज़ होती है। तो रेगुलर आप क्लासेस लेते रहें। देखो, ये एक पेपर है जो कि पिथौरागढ़ का है। पिथौरागढ़ का यहाँ पेपर है ये, और अल्मोड़ा का भी यही पेपर रहा था। तो एक स्टूडेंट है जिनका नाम है राजू, उन्होंने मुझे ये पेपर सेंड किया है और बोला है कि मैम इसका सॉल्यूशन आप करवा देना। तो मैं ये अल्मोड़ा वाला जो पेपर है इसका सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर ये जो आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, इसलिए मैंने इसको टाइप कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस और जो है क्वेश्चन वो मैंने अलग से टाइप कर लिए हैं, तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा पेपर है? पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का, ठीक है। तो सभी ने कॉपी पेन ले लिया है, जवाब देने को रेडी हैं। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। 50,000 सब्सक्राइबर्स की अपनी प्यारी सी छोटी सी फैमिली पूरी होने वाली है, जल्दी से उसको पूरा करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक कौन है आपको बताना है। देखो, ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे ओनली आंसर जो है वो टाइप हुआ है, हमने ये टाइप करने को दिया था, बट उन्होंने ऑप्शन टाइप नहीं किया, ओनली आंसर टाइप किया है। तो वो मैं यहाँ पे हाइड कर दिया एक बार, ताकि आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा पाओ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपको मिला था एक तो ग्राहम बेल। क्या ऑप्शन था? ग्राहम बेल। तो आपको पता होना चाहिए ये टेलीफोन के आविष्कारक है। किसके आविष्कारक हैं? टेलीफोन के आविष्कारक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे रतन टाटा, जो कि टाटा कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। और अभी जो है एयरलाइंस भी इन्होंने खरीद लिया वापस से। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन था सुंदर पिचई का। सुंदर पिचई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये गूगल के सीईओ, किसके सीईओ? गूगल के सीईओ, ठीक है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन था मार्क जुकरबर्ग। क्या था? यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्क जुकरबर्ग, जो कि सोशल साइट फेसबुक के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन हो चुका है आपका। ये सब जो बाकी भी हैं वो नोट कर लेना आप, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? पेट्रोलियम रिफाइनरी सबसे बड़ी क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। इसमें ऑप्शन में आपको बता देती हूँ। ऑप्शन है जामनगर, डिगबोई, विशाखापट्टनम या मुंबई। तो राइट आंसर यहाँ पे था जामनगर, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पे ऑप्शन था क्यूबा, ग्रीनलैंड, जावा और मेडागास्कर। तो ग्रीनलैंड है बिल्कुल सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों झीलों का देश कौन सा है? हजारों झीलों का देश, यहाँ पे ऑप्शन था फिनलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड या आयरलैंड। तो राइट आंसर था यहाँ पे फिनलैंड। क्या था? फिनलैंड। जब बात की जाए भारत के अंदर झीलों का शहर, बात की जाए भारत में झीलों का शहर, तो वहाँ पे आपको राइट आंसर करना है उदयपुर। क्या करना है? उदयपुर, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली शहर कौन सी नदी के किनारे है? इसमें ऑप्शन आपको मिले थे यमुना, सरयू, गंडक या गोमती। दिल्ली शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है यमुना नदी के किनारे, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है आपको हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वहाँ पे राइट आंसर आपका होता है क्या? बताओ जल्दी से। बिल्कुल कोलकाता। एक पूछा जाता है आपको नासिक का। नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा नदी के किनारे, ये आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन थे आपके पास मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है?
ऑप्शन थे यहाँ पे मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ये भी ध्यान होगा आप सभी को। अब जैसे इसमें महाराष्ट्र की पूछिए, कोई और पूछ सकते हैं आपसे, तो सारी राजधानियाँ याद कर लेना, करवाई हुई है आपको। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे बिंदुसार, वीरभद्र, चंद्रभान या चंद्रगुप्त। देखो, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, बिंदुसार के पिता कौन, याद रख लेना, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, स्थापना की मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, किसने की? चंद्रगुप्त ने। किसके पिता? बिंदुसार के। और बिंदुसार किसका पिता? सम्राट अशोक का। याद हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? तो डायरेक्ट नामांकित किया जाता है या सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, या फिर आंशिक निर्वाचित और आंशिक नामांकित, या फिर परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, सीधा जनता द्वारा निर्वाचित। ठीक है, लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर योजना कौन सी नदी पर है? सरदार सरोवर योजना कौन सी नदी पर है, बताएंगे? ऑप्शन बता देती हूँ मैं। ऑप्शन इसमें आपको मिले थे नर्मदा, गोदावरी, गंगा और कोसी। तो बिल्कुल सरदार सरोवर योजना नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थार रेगिस्तान कौन से देश में फैला है? तो इसका अधिकतर हिस्सा जो है भारत में ही है, पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा है इसका, थार रेगिस्तान, बट ज़्यादा हिस्सा भारत में। और भारत के अंदर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तो है राजस्थान में थार रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अभी अभी ऊपर आपको बताया था, बिंदुसार के पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? केटू। सबसे पहली कौन सी है? फर्स्ट पे कौन सी है? एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फर्स्ट पे और सेकंड पे केटू। ओके, ये जीके के क्वेश्चन हो गए हैं शायद आपके। एक दो और रहे हैं क्या? एक दो और रहे हैं। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? इंडिया गेट की जब बात करें तो इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यहाँ पे क्या है? इंडिया गेट, तो इंडिया गेट है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैनिक अकेडमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। ये तो शायद ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना इजी है। ऑप्शन देती हूँ, चलो। देहरादून, दिल्ली, पुणे, नागपुर। देहरादून, दिल्ली, पुणे, नागपुर। बिल्कुल देहरादून में है भारतीय सैनिक अकेडमी। अब यहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। जीके कंप्लीट हो गए। एक बार कमेंट करके बताना जीके में कितने क्वेश्चन 15 में से सही हुए हैं। जीके में 15 में से कितने सही हुए? 15 में से 15 किसके सही हैं? पूरे 15 में से 15 किसके सही, एक बार बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम जीएस पे आते हैं, साइंस पे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, रेबीज किस कारण होता है? रेबीज, रेबीज किस कारण होता है? बिल्कुल बहुत इजी है ये तो। रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। इसमें पानी से डर लगने लग जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, सूर्य जो है, सन जो है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जल्दी से बताओ। बिल्कुल यकृत यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन के अचानक रुक जाने से यात्री किस ओर झुकता है? आगे की ओर झुकेगा, पीछे की ओर झुकेगा, ऊपर झुकेगा, नीचे झुकेगा, कैसे? तो बिल्कुल आगे की ओर धक्का लगता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रिसीवर, जो सबसे ब्लड जो है वो ले सकता है। ऑप्शन है ओ, ए बी, ए या बी। ए बी राइट आंसर होगा यहाँ पे, ये सबसे ले सकता है। और ओ जो है, ओ होता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, यस। मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार की हेडलाइट में ऑप्शन आपके पास उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। बताओ जल्दी से, दो ही दूंगी ऑप्शन। बिल्कुल अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें होता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन आए थे इसमें आपके पास, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, फ्लो ऑफ करंट यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह, और हृदय गति यानी कि हार्ट बीट। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग बिल्कुल अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के मापन में होता है। इसमें एक रिएक्टर स्केल किससे संबंधित है? तो ये भी भूकंप मापन से संबंधित पैमाना है। ठीक है, स्केल है, रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नायु किसको जोड़ते हैं? स्नायु किसको जोड़ते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मतलब कि लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं? इसमें आपके पास ऑप्शन थे, मसल को बोन से यानी कि मांसपेशी को हड्डी से, मसल टू स्किन मांसपेशी को चमड़ी से, मसल टू मसल यानी कि मांसपेशी को मांसपेशी से, और ऑप्शन डी था बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से। और यही हमारा राइट आंसर है। जो लिगामेंट्स होते हैं यानी जो स्नायु होते हैं वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था आपका, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? देखो ये जो आपका पेपर आया था इसमें क्या हुआ था इशू, कि इंग्लिश में तो इसको POWER यानी कि पावर, क्या पावर लिखा हुआ आया था, और हिंदी में इसको लिखा हुआ आया था विद्युत। अब विद्युत का मतलब स्टूडेंट्स विद्युत धारा से भी लगा सकते थे, और वहाँ पे ऑप्शन में एम्पियर भी मिल रहा था, तो वहाँ पे वो भी राइट आंसर हो सकता था। बट यहाँ पे इंग्लिश वाला ध्यान रखना होता है हमको, तो इंग्लिश वाला ध्यान रखें, पावर। तो पावर का फिर ऐसा ही मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो यहाँ पे हमने सही क्या किया है? वाट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको हिंदी में से ही टाइप किया है शक्ति, क्योंकि पावर का एकदम जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शक्ति। ठीक है, और विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। हृदयघात का कारण क्या हो सकता है? हृदयघात, हार्ट अटैक का कारण क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा था हृदयघात वाले में, एक तो ब्लड प्रोटीन, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल। तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल, वसा एकत्रित हो जाना, वसा का जमाव हृदयघात का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, कितनी वेरी लगा लो इसको क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुका। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट, इसमें मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बिल्कुल एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो बहुत इजी है, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें दोनों नाम आ जाए यानी कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम, ये वही सोडियम है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में कौन सी धातु को रखते हैं, तो वो यही सोडियम है। इसको रखा जाता है क्योंकि हवा से क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से और जल जाता है, इसलिए इसको कैरोसिन के तेल में रखते हैं। इसका चिन्ह पूछा है तो Na होता है। क्या होता है? Na। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो बिल्कुल मरकरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पारा। मरकरी यानी कि पारा। तो ये आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए मैथ्स और रीजनिंग की एक अलग क्लास बनाएंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की आपकी ओरिजिनल पेपर की पूरी सोल्व करवा दी जाएगी। अभी वो टाइप होने गई है, टाइप में टाइम लगता है। तो यहाँ पे अभी जीके और साइंस आपने कवर कर ली है। आई होप सभी को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मैथ्स और रीजनिंग के लिए तैयार रहेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे।